हेलो बच्चों, मैं आज तुम लोगों को पूर्ण संख्याओं का जोड़ और घटाव सिखाऊंगा। पूर्ण संख्याओं को कैसे जोड़ें और घटाएं, संख्याओं का जोड़ और घटाव। ये चैप्टर पूरे मैथ का बहुत ही बेसिक चैप्टर होता है। जिन बच्चों का माइनस प्लस के द्वारा जोड़ और घटाव का जो कंसेप्ट है क्लियर यदि नहीं होगा तो उसे काफ़ी दिक्कत होता है मैथ को समझने में। ठीक है, तो सबसे पहले पूर्णांक संख्या के बारे में बताएंगे कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं, है ना। तो पूर्णांक संख्याएं दो शब्दों से मिलकर बना है, पूर्ण जोड़ अंक। पूर्ण जोड़ अंक मतलब हो गया पूर्णांक, है ना। तो पूर्ण संख्या क्या होती है। तो सबसे संख्याओं में सबसे पहला क्रम आता है पूर्ण संख्या है कि पूर्ण संख्या जो कि 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 इस तरह आगे बढ़ते हैं, यानी कि ये सारी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जो भी संख्या 0 से शुरू होती है वो संख्या पूर्ण कहलाती है। यानी कि जैसे कि कोई वस्तु है, ठीक है, तो कोई भी वस्तु पूर्ण रूप से ही होती है। जैसे हम 1.5 नहीं हम बोल सकते हैं मोबाइल है तो 1.5 मोबाइल तो होता नहीं, पे कलम है तो 3.5 कलम तो होगा नहीं, ये पूर्ण ही होगा। तो उसी तरह से पूर्ण अंक हुआ ये, ठीक है, पूर्ण अंक को ही पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्याओं, तो अब पूर्णांक दो तरह का होता है। एक होता है धन पूर्णांक। पूर्णांक जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है धन पूर्णांक संख्या और ऋण पूर्णांक संख्या। ऋण पूर्णांक संख्या, तो धन पूर्णांक क्या होता है, एक प्लस वाली संख्या। ऋण पूर्णांक क्या होता है, माइनस वाली संख्या है। जैसे कि +1 +2 +3 +4 अपना आगे बढ़ते रहो तो ये धन पूर्णांक हो गया। इधर -1 -2 -3 -4 ये ऋण पूर्णांक हो गया, है ना। तो इसमें भी बताया कि पूर्णांक धन हो या ऋण हो तो पूरी होगा। ठीक है, 3.5 पौने 4 ये सारे नहीं हो सकते, 5/2 इस तरह नहीं हो सकते हैं। अब एक और एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए जब बोले 5/2 है ना, 5/2, तो ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू क्या आएगा 2.5, है ना, पूर्णांक नहीं है। लेकिन ये 6/2 पूर्णांक है तो इसका वैल्यू आएगा 3, तो 3 तो पूर्ण संख्या है। इसके सामने कोई साइन नहीं है तो मतलब ये प्लस छुपा हुआ तो ये धन पूर्णांक हो गया, है ना। तो ये हो गया पूर्णांक संख्या। अब इन्हीं पूर्णांक संख्याओं का हम जोड़ और घटाव सिखाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखना कि ये चीज़ यदि समझ गया, बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे, यदि समझ गया तो कंसेप्ट क्लियर होगा। और प्रैक्टिस करने के लिए भी हम कम से कम 20 इस तरह का संख्या दे देंगे और अपना खुद से प्रैक्टिस कर लेना।